नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के महत्तम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे हमारे सतगुरु भगवान सैयदी यूनुसल गौहर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं हमारे अतिथि गणों का भी स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, अवधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। जी, आज के इस प्रोग्राम में हम भगवत गीता के अध्याय 16 में भगवान कृष्ण ने जो हमें दिव्य ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को वहाँ भगवान कल्कि अवतारा गौहर शाही जी महाराज के दिव्य ज्ञान की रोशनी में समझने का प्रयास करूंगी। इसी संदर्भ में मैं अपना सबसे पहला प्रश्न करने वाली हूँ। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से प्रश्न यह है कि दैवी स्वभाव वाले लोगों में कौन से गुण होते हैं एवं वास्तविक अहिंसा क्या है? कृपया समझाने की कृपा करें। भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दैवी संपत्ति अर्थात वो धन जिसके बदले आप मुक्ति को पा जाओ या एकत्व को प्राप्त कर लो, तो इसके गुण को बताने के लिए भगवान कृष्ण ने अध्याय 16 के 1, 2, 3 श्लोकों में विस्तृत वर्णन किया है कि इसके क्या क्या गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति का जो सतोगुण को प्राप्त कर लिया हो या जो रजोगुण से सतोगुण की तरफ यात्रा कर रहा हो। ये जो बातें बता रहे हैं ये आधार रजोगुण को बना के बता रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रजोगुण से कभी भी तमोगुण के अंदर साधक आ सकता है, तो अगर रजोगुण से तमोगुण की तरफ आ रहा है तो ये आसुरी वृत्ति है, और रजोगुण से सतोगुण की तरफ जा रहा है तो ये दैवी वृत्ति है। तो इसके लक्षणों को बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस तपः आर्जव। भय का सर्वथा अभाव हो, मतलब अभय हो। यहाँ भय, अभय, निर्भय शब्द आते हैं। निर्भय का अर्थ कि आप गलती कर रहे हो फिर भी भय आपको नहीं है, और अभय का अर्थ ये होता है कि आप में भय का सर्वथा अभाव हो गया है। आप उस एकत्व को प्राप्त कर लिए हैं जहां भय है ही नहीं, क्योंकि भय अज्ञान में होता है और उस एकत्व को प्राप्त करने के बाद आपको ज्ञान हो जाता है। आप उस सत्य को जान लेते हैं जिस सत्य को जानने के लिए आप प्रयासरत थे, तो इसलिए भय का आवरण ही खत्म हो जाता है, उसका पूर्णतया अभाव हो जाता है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धता। इस अंतःकरण में वही 4 कोष आते हैं, अन्नमयी कोष, प्राणमयी कोष, मनोमयी कोष, विज्ञानमयी कोष। इन चारों कोषों को शुद्ध करके आपने उस आनंदमयी कोष के समीकरण को बदल दिया, या उसके जो बाहर आवरण है या उस आत्मा के बाहर जो उस कल्प के बाहर जो जाले लगे हुए हैं उन जालों को आपने साफ कर दिया है। मन आपका निर्मल हो गया है। इस शुद्धि की बात यहाँ भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धता। और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति, आपका ध्यान, आपका तसब्बुर सदैव उस परमात्मा में, उस सदगुरु में बना हुआ है। ऐसी दृढ़ जब स्थिति
आ जाती है तो ये दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। और ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य, दान अर्थात तो वो दान जिसके प्रति कोई अपेक्षा ना हो। आपने किसी को कुछ दिया और इस निमित्त दे रहे हैं कि हमको उससे भविष्य में कुछ लाभ हो सकता है, या कोई ना कोई कामना छुपी हुई है, तो इसे दान नहीं माना जाएगा। दान वो जो निष्काम भाव से आपने दे दिया, उससे कोई अपेक्षा आपकी नहीं है। दमस्य, इंद्रियों का दमन अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण भली प्रकार से हो गया हो और यज्ञ का आचरण हो। स्वाध्याय अर्थात स्वस्वरूप की ओर अग्रसर कराने वाला अध्ययन। तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना। और आर्जवम, शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की जो सरलता है, ये करीब 8-9 गुण इन्होंने बताए। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस, त्यागः, शांतिर, पैशुनम, दया, भूतेषु लोलुप्तम, मार्दवम, ह्रीर चापलम। अर्थात अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी को मारना काटना नहीं। अहिंसा का अर्थ है कि उस आत्मा को, उस चेतना को जान लेना, उसको पा जाना, या उसके ऊपर पड़े जालों को, आवरण को हटा देना। और ये तब हटेगा जब वो आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय और विज्ञानमय कोश की जो वृत्तियां हैं वो परमात्मा की तरफ होंगी, आपकी कामनाएं परमात्मा की तरफ होंगी, तो वहां का समीकरण चेंज होगा आनंदमय कोश का। तो वह अगर उस समीकरण को आप चेंज कर पा रहे हैं, वहां की निर्मलता प्राप्त कर ले रहे हैं, अपने दर्पण को चमका ले रहे हैं, तो इस चमकते हुए दर्पण को ही अहिंसा कहा जाएगा कि आपने अपने आत्मा को, अपनी चेतना को बचा लिया है। अन्यथा इस पे काम, क्रोध, लोभ, मोह तमाम तरह के जाले हिंसा के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। सत्यम, सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं, बल्कि सत्य का अर्थ वो होता है जो भगवान कृष्ण ने कहा कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अर्थात सत्य का कहीं अभाव नहीं होता, जो सदैव रहने वाला है, जो सनातन है, यहाँ उस सत्य की बात कर रहे हैं। त्याग, शुभाशुभ जितने भी कर्म हैं उनका त्याग की बात यहाँ है। चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा या व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, चापलम अर्थात लज्जा। तीसरे श्लोक में कहते हैं तेजः, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नीतिमानिता, भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। अर्थात तेज जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल की यहाँ बात है। धैर्य, शुद्धि, किसी में शत्रुभाव का न होना, अपने आप में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव, ये सारे जो लगभग 26 गुण हैं, ये दैवी संपद में आते हैं। ये दैवी संपद इसको माना जाता है। तो ये जितने भी गुण हैं ये तभी प्राप्त हो पाएंगे जब आपके आनंदमय कोश की स्थिति बदल जाएगी, उस पर कोई दाग नहीं रह जाएगा, सारा दर्पण चमकदार हो जाएगा, जिसमें
उस परमात्मा की झलक दिख जाएगी। इसी को प्राप्त करने के लिए तमाम आपको तप और दमन करना है। लेकिन सरकार गौहर शाही ने कहा कि अगर वो ऊर्जा, वो चेतना सीधे उस आनंदमयी कोष में, उस कल्ब में डाल दिया जाए तो संस्कारों का परिवर्तन हो जाता है, और इस संस्कारों के परिवर्तन से तुम्हारे कर्मों के से छुटकारा मिल जाएगा। ये जो तुम्हारे पाप कर्म हैं, या जिसको शैतानी कर्म कहते हैं, आसुरी वृत्ति कहते हैं, वो अपने आप सुधरते हुए मुतमईन हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो या तो इस रास्ते पे चल के उस लक्ष्य को प्राप्त करो आप, या उस ऊर्जा को, उस चेतना को, उस सत्य को, उस प्रकाश को सीधे उस आनंदमय कोष में, उस कल्प में प्रत्यारोपित करवा के सदगुरु से, उसके प्रकाश के माध्यम से इन वृत्तियों से दूर हट लो। तो ये सारे गुण हैं दैवी संपत्ति के, और आत्मा को पा लेना या उस आत्मा से एकत्व का की स्थिति में आ जाना या उसकी तरफ प्रयासरत होना, ये अहिंसा है। अन्यथा बाकी शेष सारे जितने कर्म हैं वो हिंसा है। जी, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया है आपने। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को परम पुरुष रूप में जान ले तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? कृपया इस पर रोशनी डालें। जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 19 में समझाया है कि यो मामेव मम सम्मुड्डो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविभूत जयति मां सर्वभावेन भारत। इस श्लोक में भगवान समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य में किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता है, और वैसा ज्ञानी पुरुष जो अपने शरीर यानी कि क्षर पुरुष एवं शरीर में अंदर हृदय में बैठा आत्मा को अक्षर पुरुष के रूप में समझ लेता है, इसके साथ साथ ये क्षर पुरुष यानी कि शरीर और अक्षर पुरुष यानी कि आत्मा, ये दोनों को बनाने वाला, सर्जन करने वाला तीसरा पुरुष जो है वे परम पुरुष है, जिसको लोग परमात्मा अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, जो इन दोनों पुरुषों को उत्पन्न करके अपने में समाहित करके ये दोनों को अपने में धारण करके उनका भरण पोषण के लिए जो भी जरूरी होता है, ये सब कुछ देने की हैसियत और लायकात जिसके पास है वे परम पुरुष ही है। उनकी ये पुरुषोत्तम यानी के परम पुरुष वाली महानता को जो मनुष्य समझ लेता है, वे सर्वज्ञ बनके फिर वे अपने सब भाव से परम पुरुष का नाम का सिमरन करने लगता है। वैसा साधक ज्ञानी के जीवन में प्राथमिक परिवर्तन ऐसा आ जाता है। अब सब मनुष्यों को कलयुग में ये परम पुरुष की अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए, इसीलिए कल की अवतार रारियाज गौहर शाही जी महाराज अपने हाथों से लिखी महान किताब दीने इलाही यानी के परम पुरुष का धर्म दिव्य प्रेम है, इसमें समझा रहे हैं कि परम पुरुष के पास अनंत शक्तियां और संभाव क्षमताएं हैं। उन शक्तियों को समय प्रति समय आवश्यकता के अनुसार वे उपयोग करते हैं, जिससे कि जब उसने रूहे यानी कि आत्माओं का बनाने का सोचा और
हुक्म किया कि रूहे आत्माएं हो जाओ, तो उनके सामने अनंत आत्माएं बन गई। इस प्रकार की शक्ति को अम्रे कुंड की शक्ति कहा जाता है। इस शक्ति का उपयोग करके इस ब्रह्मांड में जो एक आग का गोला था उसको ठंडा हो जाए ऐसा हुक्म किया, और वे आग का गोला ठंडा हो जाने लगा तो उसमें से राख निकली। वे राख जमा हो जाने से ये पर्वत, पत्थर, ये मिट्टी सब बना हुआ है। फिर ये पत्थरों, पर्वतों के ऊपर पेड़ पौधे निकल जाओ, वैसा हुक्म करने से वहां ये सब प्रकार के पेड़ पौधे निकल आए हैं। समग्र सर्जन की प्रक्रिया में आखिरी श्रेष्ठ सर्जन मनुष्य का शरीर, जो कि वे पुरुष और प्रकृति, पुरुष यानी स्त्री, दो प्रकार का शरीर बनाया। ये मनुष्य का शरीर तो परम पुरुष ने अपने शरीर जैसा बनाया है, और अपनी फितरत यानी के स्वभाव गुण, शक्तियां जैसे स्वभाव गुण भी मनुष्य के शरीर में बंद करके ऐसा अद्भुत मनुष्य का सर्जन करके फिर परम पुरुष ने इस मनुष्य से श्रेष्ठ दूसरा महान कुछ भी सर्जन नहीं किया है। फिर मनुष्य के शरीर में 7 सहायक आत्माएं यानी कि 7 लताइफे और 9 उसके जुस्से यानी कि मनुष्य जैसा ही स्वरूप उनके कल्ब में बंद करके मनुष्य को इस दुनिया में भेजा जाता है। इन सब 16 मखलूकों को जागृत करके, शक्तिशाली करके वापिस परम पुरुष की सुंदर दुनिया में पहुंचाने के लिए, मनुष्यों की मदद करने के लिए यही परम पुरुष समय प्रति समय धर्म स्थापकों के रूप में 1,24,000 पैगंबरों के रूप में इस दुनिया में अवतरित होते रहते हैं। ऐसा अद्भुत खेल रचने वाला रचयिता स्वयं वर्तमान कलयुग में कल की अवतार के रूप में रारी स्वामी जी कभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो अभी हम समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज से। प्रश्न ये है कि क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इन तीनों पुरुषों में क्या अंतर है, और श्री कृष्ण ने स्वयं को पुरुषोत्तम क्यों कहा है? भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज की चंद कमलों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित दिव्य संतों को मैं नवा कर प्रणाम करता हूँ, और जो हमारी होस्ट कर रही छोटी बहना ज्योति दीदी को मैं स्नेह अर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है। अक्षर और परम पुरुष, पुरुषोत्तम, इस दुनिया में समस्त भूतों में ये 3 तरह के पुरुष होते हैं। पुरुष का यहाँ जो माना है, वो माना ये जो है मेल से नहीं है। पुरुष का माना यहाँ सिर्फ मेल से नहीं है, ये पुरुष जागवाद
समस्त भूतों को 3 भागों में बांटा गया है, एक क्षर, एक अक्षर और एक पुरुषोत्तम। क्षर उन प्राणियों को कहेंगे जो प्राणी नाश होने वाले हैं, यानी पैदा हुए हैं उनको मरना है। तो ऐसे प्राणियों को क्षर कहा गया। एक दिन उनको नष्ट हो जाना है। और जब क्षर जो प्राणी अध्यात्म ज्ञान को एडॉप्ट कर ले, रूहानियत को एडॉप्ट कर ले, तो यही क्षर प्राणी जो है अक्षर पुरुष हो जाते हैं। हाँ, आप किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास गए, गुरु ने आपको अध्यात्म ज्ञान का पाठ पढ़ाया, आपको जो है भगवत नाम का सिमरन दिया, आपको जो है अष्टांग योग की शिक्षा दिया। आपने इस योग के जरिए अपनी आत्मा को परमात्मा से आपने जोड़ दिया। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया। आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परमात्मा का आपके अंदर कुछ इरफान आ गया, तो आप अक्षर पुरुष हैं, आप अक्षर हो गए। यानी इस आत्मा को उन्नति करा के जो परमात्मा तक पहुंचा दिया वो अक्षर हो गया, यानी वो मरेगा नहीं, इसलिए कि वो जो है उसमें गया जो सदा से है सदा रहेगा, यानी सनातन में मिल गया, यानी परमात्मा में मिल गया। और एक जो है पुरुषोत्तम है, दोनों पुरुषों में उत्तम है। एक वो पुरुष है, प्राणियों का वो वर्ग है जो जिस वर्ग को नाश होना है, जिसके अंदर भगवान के ये जो है नाम की कोई ज्योति नहीं है, वो जड़ है, जड़ ही चला जाएगा। लेकिन उसी जड़ में से जिसके अंदर चेतना आ गया वो अक्षर हो गया। और जो परम पुरुष है वो परम पुरुष विशेषाधिकार वाले हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण है और इस कलयुग में सरकार गौरशाही है। ये योग के पराकाष्ठा तक आप जैसे लोगों की रसाई रही। सरकार गौरशाही का ये हाल था कि वो इस कदर जो है ईश्वर परमात्मा में इस कदर वो विलीन थे कि एक ही जिस्म एक ही समय दुनिया के कोने कोने में यानी मुख्तलिफ जगहों पर एक ही वक्त में एक ही जिस्म उनके जिस्म मुबारक पर जा बजा वो जो है ये कुरान के ये सूर पारे ये जो है उस पर उनके जिस्म मुबारक पर ये अक्ष उभर जाता। यानी ऐसे लोग चलता फिरता कुरान है। तो ये लोग जो होते हैं ये प्रजापति कहलाते हैं। ये दोनों पुरुषों में ये उत्तम है, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसे पुरुष की क्षमता ये होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो आपके गुमान में समा नहीं पाएगा जो वो कर सकता है।
तो भगवान कृष्ण ने जो है उस जमाने में इस पुरुषोत्तम की बात की थी और भगवान कृष्ण को देखा गया। लेकिन इस कलयुग में उस दर्जे पर पहुंचने वाले सिर्फ एक योगी, पूरी कलयुग में सिर्फ एक योगी, सरकार गौहर शाही, और उस मकाम को, उस परम पुरुष की जो अवस्था है, उस अवस्था को हुर्रे कामिल कहते हैं अरबी भाषा में। वो हुर्रे कामिल, हुर्रे कामिल किसी पूरे युग, पूरे मनवंतर में एक कोई होता है जो परम पुरुष होता है। तो ये विशेषाधिकार वाले लोग हैं, इनके ऊपर किसी भी धर्म का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। ये सारे दीन धर्म के कानून से ऊपर जा चुके होते हैं। योग की वो अवस्था जिस अवस्था में वो ईश्वर बन जाए, सर से पांव तक परमात्मा बन जाए, ऐसा पुरुष परम पुरुष कहते। और आप ये अक्षर पुरुष वो होता है कि आप अध्यात्म ज्ञान में आप पारंगत हो गए, आपके जो है नफ्स मुतमईना हो गया, आप अल्लाह के, ईश्वर के, प्रभु के सखा हो गए, दोस्त हो गए, मित्र हो गए। आपके सामने रादिया मर्दिया का वादा हो गया, मैं तुम्हारा जुबान बन जाता हूँ, तुम मेरा जुबान बन जाओ, है मैं तेरी बात मान लूं, तू मेरी बात मान ले, तू हम तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी। अब ऐसे जो हो गया ऐसा पुरुष, वो अच्छा पुरुष हो गया, वो मरने वाला नहीं, उसकी मौत नहीं आ सकती। हाँ, तो वो जन्म मरण से ऊपर हो गया। लेकिन जो जन्म मरण के जाले में पड़े हुए हैं, ये सब क्षर है। तो बहन ने 3 बातें पूछी है, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम तो इधर ये द्वापर में भगवान कृष्ण थे, त्रेता में भगवान श्री राम, कलयुग में सरकार गौहर शाही भगवान कल की अवतार। और जितने औलिया कराम हैं सब अक्षर पुरुष हैं। जितने ऋषि गुजरे हैं, ये सप्त ऋषि सब अक्षर पुरुष है। और क्षर वाले में हम सब हैं। सारे लोग क्षर है। तो बहन के सवाल करने का मतलब ये। जी बहन। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं चाहूंगी कि हमारे स्वामी जी जो है वो अपने प्रश्न के उत्तर को पूरा कंप्लीट कर दे, जो अधूरा रह गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। जी, तो आपने जो बेटी जो प्रश्न किया था, नहीं मुझे याद है, मुझे याद है। जी। तो ऐसा अद्भुत खेल रचने वाला रचयिता स्वयं वर्तमान कलयुग में एक अवतार, कल्कि अवतार के रूप में रारियाज गोरसाई जी महाराज इस दुनिया में अवतरित हो चुके हैं। वे स्वयं अपना परिचय उनके दिव्य कर्मों, दिल वाली ये रूहानी तालीम के जरिए से समग्र मानव जात को दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अवतरित परम पुरुष को अच्छी तरह से जान लेगा तो उनके जीवन में परम पुरुष के प्रति प्रेम प्रकट होगा। उनके दिव्य और भव्य कर्मों में सहयोग करने का जलवा दिखाने का वो शुरू कर देगा और उनके कुर्ब में ही रहकर वो चाहते हैं वैसी मिशन की सेवा में मनुष्य अपना तन मन धन समर्पित कर देंगे, वैसा मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। जी बहन जी, ये पहला प्रश्न का उत्तर जो थोड़ा नेट कनेक्शन की वजह से रह गया था, तो ये आपके आदेश के अनुसार ये पूरा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका।
अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि भगवान ने कहा कि दैवी संपदा मोक्ष के लिए और असुरी बंधन के लिए, इसका क्या अर्थ है? कृपया समझाने की कृपा करें। अभी हम लोगों ने दैवी संपत्ति को देखा कि दैवी संपत्ति क्या क्या है। तो 26 गुण बताए गए कि ये गुण अगर है तो ये दैवी संपत्ति है, तो इससे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति किससे मिलना, मतलब इन जो चारों कोषों की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों से मुक्ति मिल जाना। मतलब शरीर हमारा सद गया, हमारे प्राण अपान का आयाम दुरुस्त हो गया, मन हमारा संयमित हो गया, नियंत्रित हो गया, और बुद्धि सत्य असत्य नित्य अनित्य का भेद करने में सक्षम हो गई। ये स्थितियां जब पार हो जाएंगी तो इनके परिणाम स्वरूप वो जो कल्ब है, वो जो आनंदमयी कोष है, उसकी जो लेयर है, उसकी जो ब्लिस सीट है, वो चमकदार हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को छोड़ने के बाद ही वो प्राप्त हो रहा है, वो एकत्व प्राप्त हो रहा है, या वो निर्मलता आ रही है। तो ये तो मुक्ति के लिए स्पष्ट हो गया है। लेकिन आसुरी संपत्ति बंधन में बांधती है, तो अभी आसुरी संपत्ति का भी वर्णन करेंगे कि ये वृत्तियां आसुरी संपत्ति की हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि दो भूत सर्वो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तम आसुरम पार्थ में शृणु। इस संसार में दो ही तरह की वृत्तियां हैं, एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति तो बता चुके हैं, अब आसुरी संपत्ति को बता रहे हैं कि आसुरी संपत्ति क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारु न सत्यम तेषु विद्यते। ये की पॉइंट है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति उन्हें नहीं आती है, उनकी समझ में नहीं आता कि कहाँ प्रवृत्ति होना है और कहाँ निवृत्ति होना है। प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब सकाम साधना, निवृत्ति मतलब निष्काम साधना। लेकिन यहाँ कोषों पे भी अगर हम देखें, या उन शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणत्व की तरफ हम देखें, या मारा लंबामा मुरलिमा और मुतमइन्ना की तरफ हम देखें, जो हमारे शरीर मन और बुद्धि की स्थितियां हैं, तो अगर अन्नमयी कोष को हम देखते हैं तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमारे शरीर की प्रवृत्ति क्या है, हम कफज हैं, वातज है, पित्तज हैं, तो इसमें अगर सजगता आ जाती है तब तो वो दैवी संपत्ति हो गई। अगर सजग नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, पता चला कि देख लिया रसगुल्ला और दबाए जा रहे हैं, सब्र ही नहीं है, ना ये ज्ञान है कि ये नुकसान करेगा, हमें शुगर है या फायदा करेगा, तो हर कोषों पे यही स्थिति है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रवृत्ति और निवृत्ति को वो नहीं जानता। क्या कार्यम कर्म है, उसको कैसे किया जाना है, इसकी विधि भी नहीं जानता, क्योंकि बिना विधि के उस अंतिम पायदान तक पहुंचना मुश्किल है, उस मुतमइन्ना की स्थिति में आ पाना दुष्कर है। और ना ही ऐसी स्थिति होने पे शुद्धता की कोई स्थिति उनमें बन पाती है, क्योंकि वो तो दुर्वृत्तियों की तरह अग्रसर है, तो शुद्धि कहाँ से उनमें आएगी। और न ही आचरण है उनके पास, और ना ही सत्य ही रहता है। सत्य अगर आ जाएगा तो
वो तभी आएगा जब दैवी वृत्तियां आएंगी या दैवी संपत्ति आएगी। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को सुधार लिया अगर व्यक्ति ने और सत्य की तरफ अग्रसर हो गया, तब तो वो मुक्त हो पाएगा, एकत्व को प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा अभी आगे और दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति को बताएंगे और इन दोनों संपत्तियों को देखने पे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन चक्रों की क्या बात है, इन चक्रों को कैसे भेजना है, या उस शूद्र से लेके ब्राह्मणत्व तो कैसे जाना है, या मुतमइन्ना की स्थिति में कैसे आना है। तो इनको बगैर किए इन वृत्तियों से पार पाए उस एकत्व की स्थिति नहीं आ पाती है। और यही बार बार हर जगह, हर इस अध्याय में और लगभग हर श्लोकों में भी किसी न किसी रूप में उसी गंतव्य स्थान तक जाने की विधा को बता रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विवेकानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि असुरी स्वभाव वाले लोगों की पहचान किन गुणों से की जा सकती है और ये गुण व्यक्ति को पतन की ओर कैसे ले जाते हैं? जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 4 में समझाया है कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषयमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को आसुरी स्वभाव वाले लोगों की पहचान, उनके जीवन में जो नकारात्मक अवगुण होते हैं उससे जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से मनुष्य उसमें जो लायकातें नहीं होती है, वैसा फिर भी वैसा दंभ करके लोगों को अपना चरित्र अच्छा दिखाने का गलत और तौर तरीके अपनाते हैं, वे दंभी मनुष्य माना जाएगा। जिसमें अच्छे गुण नहीं होते हैं फिर भी वे अपने अवगुणों को अच्छे गुण मान के गर्व महसूस करता है। जिसको उनका स्वरूप और धन संपत्ति का मिथ्या अभिमान हो, जिस मनुष्य को बार बार क्रोध का आवेश आता ही रहता हो, उसके दिल में दया करुणा नहीं होती है। उनके दिल में बुरे कर्मों करते करते कठोरता यानी कि पत्थर जैसी शक्ति आ गई होती है। वैसे कठोर दिल वाले निर्दयी होते हैं और सत्य ज्ञान को समझने की तैयारी न रखते हुए सदा सब ज्ञान को उल्टा पुल्टा विपरीत समझकर असत्य का आचरण करने वाले अज्ञानी लोगों में ऐसे अवगुण पाए जाते हैं। वैसे लोगों को आसुरी स्वभाव वाले लोग कहा जाता है। इस तरह ऐसे अवगुण जिस मनुष्य में होते हैं, उनके जैसे अवगुणों से ही वे आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, वैसी उनकी पहचान की जाती है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों के उनके अवगुण ही उनको पतन की ओर कैसे ले जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी पूर्ण न हो सके वैसी बिन जरूरी इच्छाओं मन में उत्पन्न करके उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गलत रास्तों से हराम का धन इकट्ठा करने लगते हैं। वैसा करने के लिए उनको अनेक प्रकार के उल्टे सुल्टे पाप कर्मों को करना पड़ता है। अनेक लोगों की दुआएं उनके दिलों में जमा होने से उनके दिल काले हो जाते हैं और दयाहीन सख्त हो जाते हैं। उनसे परमात्मा नाराज हो जाते हैं, इसलिए उनके दिल में काला थप्पा परमात्मा की ओर लग जाता है। सद्गुरु से वैसे लोग महरूम किए जाते हैं। वैसे सख्त दिल वाले परमात्मा का नाम उसके दिलों में प्रवेश ही नहीं कर पा सकते हैं। वैसे लोग सदा
काम वासना, क्रोध और लोभ के पीछे दौड़ते रहते हैं। कदापि तृप्त न होने वाला ये काम वासना, लस्ट को वे ज्यादा से ज्यादा भोगने की मनोवृत्ति रखते हैं। उससे उसमें उनको कदापि पूर्ण तृप्ति, संतोष नहीं मिलने से वे हमेशा क्रोध करते रहते हैं। ज्यादा क्रोध करने से उनके दिमाग में ज्ञान तंतुओं में जाम लग जाता है। उससे उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो चलती है। स्मृति शक्ति नष्ट होने से उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश हो जाने से वैसे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति भी नाश हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक अवगुणों के कारण आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति का पतन उनके अवगुणों से ही हो जाता है। जी बहन। जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जब व्यक्ति यह मानता है कि यह संसार बिना ईश्वर के, बिना किसी नियम के स्वयं उत्पन्न हुआ है, तो उसके विचार और कर्म किस दिशा में जाते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए बहन जी, ऐसे लोगों को ये जो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को दुनिया में नास्तिक कहा जाता है। और एक नया टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है, रैशनल। कुछ लोग रैशनल भी कहते हैं। नास्तिकता से थोड़ा सा हटके इस टर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो अगर ईश्वर के ये जो है अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा है, वो तो यही समझता है कि बिना ईश्वर के ये संसार जो है नर और मादा के संयोग से बनता है, उत्पन्न होता है। और ये संसार सिर्फ भोगने के लिए है। उनको ये जो सिर्फ लौकिक जगत के पीछे अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। पारलौकिक जिंदगी का उसका उनको तस्वुर, उनको ख्याल तक नहीं आता है कि इस जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी होगी, और हम जो कर रहे हैं इसका जो है नतीजा हमको पारलौकिक जिंदगी में मिलेगी। इस तरह की विचारधारा इनकी जब ईश्वर से, जब इनके नजर में कोई जब मान्यता नहीं रहती है, तो ये तो बेकिरार समंदर की तरह इनके विचारधारा होते हैं। जिस तरह समंदर की लहरें वो बिना किनारा के, और वो जो है तूफान लाती रहती हैं, और समंदर में ये जो है वास करने वाले, विचरण करने वाले प्राणियों के लिए और तमाम तरह के यात्रियों के लिए जिस तरह समंदर की लहरें खतरनाक होती हैं, उसी तरह ईश्वर की अस्तित्व को इनकार करने वाले इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए समुद्र की लहरों की तरह खतरनाक होते हैं। इसलिए कि ये लोग जो है अगर ईश्वर पर यकीन नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके सामने गीता की बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये कुछ नहीं है, ईश्वर ही नहीं है तो तेरा गीता किसे है। और कुरान की बात करेंगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उसने तो अल्लाह को इनकार कर दिया है ना, तो कुरान का पढ़ना बेकार है, पढ़ाना बेकार है उसके सामने। और जो भी ये ईश्वर की तरफ से जो धर्म ग्रंथ आए हैं, जो उतरा है, ईश्वर पे नहीं यकीन तो किताबों पर कहां से? और वो किताब ही
उसकी पारलौकिक जिंदगी को सुधारने के लिए ईश्वर ने जो इन किताबों को उतारा है। अब उतारने की बात जहां तक की जाती है, ये जो एथियस्ट, जो नास्तिक लोग हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि भगवान कहीं छाप के उतारेंगे, वहां प्रेस लगा हुआ है, तो अब उसको कौन समझाएगा? तो प्रेस कैसे कैसे लगा है? प्रेस तो यहीं का है, पतिया उनका है। हाँ, गीता भगवान के श्रीमुख से निकला, तो प्रेस में से ऊपर से छप के थोड़ी आया। प्रेस जो है उस भगवान जो है उस जो इस धरती पर आके इंसानी शक्ल में विचरण करते हैं, जब वो परमात्मा यहाँ आता है तो शरीर का ये जो है इस शरीर का आधार बनाता है। भगवान कृष्ण के शरीर का आधार बनाया, और उस आधार के जरिए जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला वो गीता कहलाया। उसी तरह अल्लाह ने जो है ये जो है पैगम्बर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आधार बनाया, उनके जरिए अपनी अभिव्यक्ति किया ना दुनिया में। मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा अल्लाह को देखा। ये अल्लाह की अभिव्यक्ति थी, है अल्लाह उसमें आके, है ना, और वो उनके जुबान से, जब जुबान उनकी अल्लाह की हो गई, वो जो हदीस निकली वो अल्लाह की बात, वो आवाज थी, है ना, अल्लाह के जुबान से निकली हुई बातें हैं। इस तरह कृष्ण से के जुबान से, मुखारबिन से निकली हुई बातें गीता संहिता है। उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुबान से निकली हुई बातें कुरान संहिता कहलाती है। यानी वो संहिता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुबान से निकली, उस संहिता को कुरान कहते हैं। और उस संहिता को जो रसूल के जो है भगवान कृष्ण के जुबान से निकला, तो वो संहिता जो है गीता कहलाती है। और जो संहिता सप्त ऋषियों के मुखार बिंदु से निकली उसको वेद कहते हैं। ये आया तो ऊपर से, लेकिन प्रेस में छप के नहीं आया, ये दुनिया का प्रेस में छप के नहीं आया है। दुनिया में उसकी उस ऋषि के जरिए जो ईश्वर ने बोला वो प्रेस वाले छापे, ऊपर से कुरान और बाइबिल और गीता नहीं गिरता है। तो नास्तिक तो बहुत अजीब अजीब सवाल करते हैं कि आदमी पगला जाएगा। और इसीलिए ईश्वर ने कुरान में ऐसे लोगों को काफिर कहा। हाँ, काफिर का मतलब ये कि आपके अपने ईश्वर के, अपने रब की रुबूबियत का इनकार करना काफिर होता है। हाँ, और इसका जो है इस शब्द का इस्तेमाल लोग अपने राजनीति में, अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने नफरत के खिलवाड़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। काफिर काफिर काफिर, दो चार शब्द ऐसे हैं जो दुनिया में बड़ी खून खराबा हो रहा है इन शब्दों के। काफिर, मुनाफिक, कुछ ऐसे जो चरमपंथी विचारधारा के मुसलमान भाई हैं, अपने दीन धर्म के अलावा दूसरे कौम के लोगों को काफिर का लक़ब अपनाते हैं। हाँ, और उनके जो दीन के होते हैं, उनके अकायद के नहीं होते हैं, तो उनको मुनाफिक कहते हैं। तो वो तो ईश्वर को मानते हुए भी वो उन्हीं लोगों के कैटेगरी में है। वो दूसरे को काफिर कहता है, मुनाफिक कहता है, लेकिन दरअसल में वो वही है। तो बहन ने जो सवाल किया है, व्यक्ति यह मानता है कि ईश्वर बिना ईश्वर के ये संसार चल रहा है, तो ऐसे लोगों की ये इस तरह की मानसिक धरातल होती है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की पहचान क्या होती है, वो किस दिशा में जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वह अंतिम श्वास तक अंतिम अनंत चिंताओं को लिए रखते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर रहते हैं, और उसी को सब बहुत ही उसको परमानंद समझते हैं, उसी को आनंद समझते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जिनके जितना हो सके भोग संग्रह कर लो, प्रकृति का दोहन कर लो, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया में 313 दिन आए, सारे दिन में जो ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर ने जो संदेश ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों और मुरसलीनों के जरिए जमीन पर भेजा, फरिश्तों के जरिए जो संदेश भेजा, उन संदेशों में ये कॉमन बात है
कि लौकिक और पारलौकिक जिंदगी, लौकिक जिंदगी जो आप जी रहे हैं और पारलौकिक, यहां से मरने के बाद से आपका जिस्म का ये क्षरण हो गया, आपकी आत्मा का क्षरण नहीं हुआ। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। हाँ, इस अंश को जो भेजा है ये सनातन है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये आत्मा अक्षर है, समझे कि नहीं? और ये जिस्म क्षर है। तो ये सब जो है, जो क्षर अक्षर जो चीजें हैं, इन पर इसका यकीन नहीं होता है। और इस क्षर वाले क्षर, ये सब क्षर पुरुष हैं, ये खुद ही क्षर पुरुष हैं और यही समझते हैं कि मेरा गंतव्य यही है, यहाँ जिए खाएं मौज करें और यहीं मर जाए। इसके बाद से कोई हमारी जिंदगी नहीं है, जितना मजा मरना है यहीं मार लो। अब मरने के बाद क्या होता है कौन देखने जाता है? हम तो देखते हैं, मैं भगवान के नाम का संदेश जब दिलों तक पहुंचाते हैं ना, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कोई देखा है, मरने के बाद क्या होगा, कोई देखा है? अच्छा भाई, आप तो हिंदू हैं, तो हिंदू की किताब भी तो कह रहा है कि परलौकिक जिंदगी है। मुसलमान है तो भी कह रहा है कि या तुम्हारी परलौकिक जिंदगी है। ईसाई है, उसको भी जो है बताया गया किताबों में जिंदगी है। और तू अपने को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कह रहा है और इस स्वर्ग नरक लौकिक परलौकिक जिंदगी की इनकार भी कर रहा है। तो तू हिंदू मुसलमान रहते हुए भी तू छटपरानी है और तू उन्हीं लोगों में से है जिसको हम काफिर कहते हैं। कि तू है भी, दीन और धर्म में मौजूद भी है, लेकिन तू कुफर कर रहा है। ऐसे लोगों का अंजाम तो बहुत है। अलौकिक जिंदगी तो तहस नहस हो जाती है, इसलिए कि इस जिंदगी में ईश्वर का इनकार करने वाला दुनिया के हर गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। ये कि इंसान को जब यहाँ भेजा गया है तो इंसान के अंदर शैतान का एक किला, मजबूत किला बैठा के यहाँ भेजा गया है। और आप अगर ईश्वर को नहीं माने, ईश्वर के दोस्तों को नहीं माने, उनसे निस्बत दोस्ती नहीं रखे, तो ये किला बना रहेगा और इस किले में दुनिया की हर जुल्मत होती रहेगी। लेकिन जब कोई भगवान का, ईश्वर का दोस्त, जब कोई सरकार गौरसाई से टच हो गया, वो शैतान का किला अंदर जो बनाया है, बस इनकी निस्बत से वो शैतान का वो किला, वो अनासिर नारो गैरुल्ला, वो अनासिर का किला ढह जाता। अब जब वो उसके अंदर का जो किला ढह गया, अब वो ईश्वर को इनकार नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि जो है उत्तरोत्तर जो है वो उसका आत्मा उन्नत करके आत्मा तक पहुंचती है, उसको मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिल गया, अमर हो गया, वो कभी मरेगा नहीं, जन्म मृत्यु में नहीं रहेगा। लेकिन अगर ईश्वर को इनकार करने वाला है तो फिर वो दुनिया के हर बुराई में लिप्त हो सकता है। देखने में भले अपने को दिखाए कि हम बुराइयों से दूर हैं, लेकिन बुराइयां बाहर कहाँ होती है, बुराइयां तो सब अंदर होती है। अंदर तो लौकिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, अंदर पड़ा हुआ। तो ईश्वर को न मानने वाले से कोई अच्छी चीज की अपेक्षा वो एहतराम के काबिल नहीं हो सकता है। इसलिए मौका पाके शराफत का चोला तो पहन सकता है, लेकिन शराफत कर नहीं सकता। नहीं, कभी नहीं कर सकता। इसलिए कि जो शराफत है, जो हराफत है, सबका संबंध उसके हृदय से है। हृदय के ऊपर ये अनासिर नार लगे हुए हैं, ये जो है शैतानी जाला है, तो चाह कर भी वो बुराई ही करेगा। अगर ये जाला हट गया तो चाह कर भी गलत नहीं कर पाएगा। मैंने जो सवाल किया है उसका मतलब यही है कि भगवान को न मानने वाले के ऊपर एहतराम तो करना ही नहीं है, विश्वास तो करवे न करे, इसलिए कि वो कुछ भी कर सकता है। अंदर तो शैतान बैठा है ना।
तो वो चोला भी पहन लेगा अच्छाई का। अब ये तो धोखा की चीज हो जाती है, इसी से दुनिया वाले मार खा जाते हैं। शराफत का चोला ऐसा चोला है जो वही लोग पहनते हैं जिनका ईश्वर से कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं होता है। वो भगवान का चोला पहन के दुनिया में धोखा करते हैं और परलौकिक जिंदगी पर उनको एतबार नहीं है। जी लो, खा लो, सब यहीं मर जाओ, सारा भोग कर लो, इसके बाद से जिंदगी नहीं है। और जब यहाँ से जाएगा उसकी आत्मा को तो मौत आनी नहीं है, उसके लिए नरक का आग धधका के रखा है हजारों करोड़ों साल से, ये धर्म कहता है। लेकिन रेशनल जो होते हैं नास्तिक एथियस्ट लोग हैं, वो तर्क के जरिए कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार गौर साइड से जरा टच होकर देखे, जिस दिन आना खोलेंगे उसको समझ में आ जाएगा। दिल की धड़कन जब उसके रब के नाम से जारी होगा तो पता चल जाएगा ये तो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए सरकार का जो पैगाम है वो नास्तिकों के लिए भी है। आज तक किसी धर्म का, किसी ऋषि महर्षि का कानून धर्म वालों के लिए था। ये सरकार आए तो कहे कि तुम जितने अधर्म वाले हैं सब आओ, और मैं सबूत के तौर पर मैं दिखा रहे थे कि धड़कने तेरे रब के नाम से जारी हो जाए। तू एथियस्ट है, तू नास्तिक है, तुम मजबूर हो जाओगे। ये दिल की धड़कन खबर कैसे गई? ये अंदर बैठ के राम राम कौन कर रहा है? ये अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह कौन कर रहा है? तो ये दौर उनके लिए है काल के अवतार का। तो एथियस्ट की संख्या बढ़ रही है, हर धर्म में बढ़ रही है, हर धर्म में बढ़ रही है। इसलिए काल की अवतार का आना होगा। एक ऐसा टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी देगा जो एथियस्ट भी रिलीजियस हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त आज की स्पीच रही। आप तीनों संतगणों ने बहुत ही अच्छा इस अध्याय को एक्सप्लेन किया है। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे सरकार की कृपा से। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले सप्ताह को इसी कार्यक्रम में 12:30 से 1:30 के बीच। और हमारे जो व्यूअर्स है वो बने रहे अभी लाइव में, क्योंकि हमारे सतगुरु श्री रोजाना अभी जो टाइम चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे से लाइव आते हैं 6:30 तक। तो आप अभी लाइव कॉल्स भी ले जा रहे हैं, तो जो भी बात करना चाहते हैं वो भी एडमिन से संपर्क करके हमारे सतगुरु जी से लाइव कॉल पर बात भी कर सकते हैं और उनसे मैसेंजर के थ्रू कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय गौशाही, जय श्री कल्की। जय गौशाही, जय